अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व मिन ज़ुर्रिय्यतिहि व उलमाइ उम्मतिहि व अहलि सुन्नतिहि व अहबाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा औ कमा क़ाल। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शानि हबीब इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक तो सबको आता होगा। आप इसकी इको खत्म कर दें, इको खत्म कर दें, इसकी इको खत्म कर दे, बस बंदू को समझ आए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मुझे पता है आप काफी देर से बैठे हुए हैं, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने से अगर मौत भी वाक़या हो जाए तो जन्नती होंगे। सारे बावाज़े बुलंद पढ़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरबो अजम फ़ख्रे आदम बनी आदम नूर मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म अनीसुल गरीबीन हज़ूर रहमतल लिल आलमीन आइनाए जमाल किब्रिया अहमद मुज्तबा इमामुल अंबिया महबूब खुदा हज़रत सैयदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ है कि खालिक कायनात बंदाए नाचीज़ को हक गोई की तौफीक अता फरमाए। हम सबको दीन इस्लाम समझने और समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी मेरे मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, सारे मेरे सर का ताज हैं। कुछ के साथ वाक़फ़ियत है, कुछ के साथ पहली मुलाकात है, तो अगर किसी एक का नाम लो बाकी का रह जाए तो मैं ये बेअदबी समझता हूँ। इतना जानता हूँ कि सारे मेरे मसलक के तर्जुमान हैं, मेरे आका करीम की निगाह में हैं। तो इन सब की दुआ लेते हुए चंद एक गुज़ारिशात पेश करूँगा। अगर कुछ गलती हो गई तो कम अकल हूँ, कम इल्म हूँ, छोटा हूँ, इस्लाह हो जाएगी। और अगर कुछ अच्छा बयान किया गया तो उसमें मेरा कोई कमाल ना होगा। ये मेरे आकाई व मौलाई सैयदी व सनदी मुरब्बी किबला सैयदुल मुनाज़िरीन पीर सैयद मुरातब अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके दर के टुकड़े खा के मैं पला हूँ और जिनकी नज़र करम से ये अगर चार लफ्ज़ आते हैं तो आते हैं। चंद एक गुज़ारिशात पेश करनी है। आया मुबारका मैंने बड़ी मशहूर मारूफ पढ़ी है। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपको भी पता है कुछ ताख़ीर हो चुकी है, तो जितना वक़्त मुझे दिया गया है उसके अंदर रहते हुए मैंने गुफ्तगू करनी है। और जो मैं इरादा लेके आया था अब वो गुफ्तगू तो ना होगी, और मिंबर मुस्तफ़ा पे बैठा हूँ, अब जितनी गुफ्तगू करने लगा हूँ ये फिल बदी होगी, ये वो तैयारी वाली गुफ्तगू ना होगी। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम ये आया मुबारक आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, नमाज में हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तमाम मुतरजमीन ने इसका तर्जुमा किया है
कि या इलाही हमें सीधा रास्ता दिखा। मेरे सैयदी आला हजरत, मेरा मौजू भी आला हजरत के हवाला से है तो यहीं से आगाज कर रहा हूँ। सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अज़ीमुल बरकत हजरत अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसका बड़ा कमाल तर्जुमा फरमाया कि दिखाने और चलाने में फर्क। हर किसी ने तर्जुमा किया हमें सीधा रास्ता दिखा। सैयदी आला हजरत ने तर्जुमा फरमाया या इलाही हमें सीधे रास्ते पर चला। दिखाने और चलाने में फर्क होता है। अभी हम गुजरात से इकट्ठे आए, हमें रास्ते का इल्म ना था। अगर हमारे साथ कोई मुकामी बंदा ना होता तो शायद हम मुकाम पर सही टाइम पे ना पहुंच सकते। इसी तरह दिखाने वाला आपको दिखाएगा दाएं तरफ जा, बाएं तरफ जा, सीधा जा, मुमकिन है आप पहुंच जाओ, लेकिन भूलने का एहतमाल ज्यादा है, आप गलती कर सकते हो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये रास्ता दीन इस्लाम का सबको दिखा दिया है। कुरान मौजूद है, हदीस मुस्तफा मौजूद है। अब देखता उससे हर कोई, लेकिन हदायत हर कोई नहीं पाता। देखा तो सबको दिया है। अबू जहल ने भी देखा था, कंकरियों को कलिमा पढ़ता भी देखा है, चांद को दो टुकड़े होते भी देखा है, लेकिन चले नहीं, समझे नहीं। तो दिखाया तो सबको है। जब दुनिया में कोई रास्ता, हमारा रास्ता जानने वाला हमारी मंजिल तक रहनुमाई करे, हमारा हाथ पकड़े और वो लेके चले तो हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं, भूलते नहीं। तो जब वो चलाए, जो पूरी कायनात का निजाम चला रहा है, जब वो चलाएगा तो कभी भी कोई बंदा भूलेगा नहीं। तो कुर्बान जाऊं मैं अपने सैयदी आला हजरत के तर्जुमा भी वो दिया है कि नमाज पढ़ता है तो नमाज के द्वारा रब से मांग या इलाही हमें सीधे रास्ते पर चला। अब हमारा आज का जो मौजू है, मेरा मौजू ताजदार बरेली के हवाला से है, जो हमारा उन्वान इश्तिहार पे है, फिक्रे रजा व शान औलिया। वो दोनों की बात इस तर्जुमे के अंदर आ रही है। फिर मैं अपने मेन मौजू की तरफ आ रहा हूं। जब बंदा घर से चला, तहारत हासिल की, पाकीज़गी हासिल की, नमाज के लिए खड़ा हो गया, सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर तकबीर तहरीमा कह चुका, सुबहानक अल्लाहुम्मा से लेकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़ चुका। वो जो है हूं मैं बेसुरा सा आदमी, मेरी शक्ल पे ना जाना, मेरे अल्फाज पे ना जाना, जो बात हो रही है वो दीन की हो रही है। बस इस तरफ कानून को हाजिर रखो। मैं ये भी नहीं आपसे बार बार कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह को, आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरा ईमान है जो अल्लाह को पाक समझता है उसे कहने की जरूरत नहीं, वह खुद बहुत क्या कहेगा। मैंने बार बार आपको मुखातब नहीं करना, क्योंकि अगर आपको मुखातब एक ही काम हो सकता है, या आपको मुखातब कर लूं या गुफ्तगू कर लूं 15-20 मिनट के अंदर, तो इसलिए मैंने सिर्फ गुफ्तगू करनी है। अब आपकी मर्जी है, जहां पे जी चाहे आपने सुभान अल्लाह कहना है, ताकि मुझे पता चले मैं मस्जिद की दीवारों को नहीं अल्लाह के बंदू को सुना रहा हूं। अब जो नमाजी सुभान अल्लाहुम्मा से लेकर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पढ़ चुका, इसमें उसने अल्लाह की पाकीज़गी को बयान किया, अल्लाह की बड़ाई को बयान किया, अल्लाह को वाहिद ला शरीक मानना, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, तमाम जहानों का पालन हार मानना, रहमान और रहीम का कायल हो गया, कायनात का बादशाह तू है ये भी मानना, कयामत के दिन का मालिक तू है ये भी मानना, या इलाही तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, हकीकी मददगार भी तू ही है। इन सब बातों का जिसने इकरार किया वो हदायत पे है या नहीं। सुभान अल्लाह का नहीं पूछ रहा, जवाब पूछ रहा हूँ। जो इतना इकरार कर रहा है अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा है, वो हदायत पे है या नहीं। अब आगे आयत रखी हिदिनस सिरातल मुस्तकीम। मौला तेरा बंदा है, मामला समझ में नहीं आया, इबादत भी तेरी कर रहा है, माबूदे बरहक भी तुझे मानता है, तेरे अलावा किसी को सजदा भी नहीं करता, पक्का तौहीदी है, पक्का तेरा मानने वाला है। फिर आगे रख दिया हिदिनस सिरातल मुस्तकीम, बंदे अब मुझसे हिदायत का रास्ता मांग। या इलाही मामला समझ में नहीं आया, आगे पढ़ेगा तो समझ में आएगा ना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। अब जब रब्बे जुल जलाल ने जिन पर इनाम किया है वो माबूद हैं या माबूद के बंदे हैं। आज कहते हैं मस्जिद में गैरुल्लाह को ना पुकारो,
रब कहता है जब तक मेरे प्यारों का जिक्र ना करोगे मैं तुम्हें रुकू की इजाजत नहीं देता। बाकी नमाज तो बाद में है, सूरह फातिहा तो लाजमी पढ़नी है। मैं इसकी बहस में नहीं जा रहा कि इसका क्या मुकाम है, क्या हैसियत है, सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ सूरह फातिहा तो हर मकतबे फिक्र वाला पढ़ता है, तो सूरह फातिहा में अल्लाह वालों का जिक्र है। जब तक उनका जिक्र ना किया जाए तुझे तो रुकू की इजाजत नहीं, तेरी नमाज नहीं होती। इबादत रब की है लेकिन उस इबादत में जब तक आबिदीन का जिन्होंने अल्लाह को राजी किया है, जो अल्लाह वाले हैं, उनका जिक्र ना हो, रब्बे कायनात तो तेरी इबादत को कबूल नहीं करता, तेरी इबादत को कबूल नहीं करता। बाकी का दिन कहां से तू लेके आएगा। बाहर के फजीजा ने गिरामी का ताजदार बरेली हजरत सैयद आला हजरत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका बड़ा मुकाम मर्तबा आप उलमा से सुनते रहते हैं। मैं आज गुफ्तगू सिर्फ एक दो वाक़या मैंने अर्ज करना आपकी जिंदगी अतहर का तैयबा का जिंदगी मुबारक का, जो आपके मेरे लिए उलमा के लिए सना खान के लिए सब के लिए मिसाल। हम सैयद आला हजरत का जिक्र भी करते हैं, आपने 1200 से जायद 1300-1200 के करीब तसानीफ लिखी, उसके भी कायल हैं। सैयद आला हजरत ने बिदअत को खत्म किया, उसके भी कायल हैं। सैयद आला हजरत ने हर महाज पर अलम बुलंद किया, इश्क मुस्तफ़ा का, दीन मुस्तफ़ा का दीन को नए सिरे से जिंदा किया, इस चीज के भी कायल हैं। सब कुछ हम मानते हैं। सैयद आला हजरत के कलाम भी पढ़ते हैं, सैयद आला हजरत के इल्म की भी मोतरिफ है। आला हजरत की जो सीरत पाक है, जो जिंदगी अतहर है, उसको हमने अपने ऊपर कितना लागू किया है। मैंने सिर्फ ये एक दो बात अर्ज कर दी। अजीजा ने गिरामी आजकल एक बात पहले अर्ज कर दूं कि जब कोई चीज असल मौजूद होती है ना तो उसकी नकल भी मार्केट में आती है। कोई मार्केट में नया माल आए ना, क्वालिटी अच्छी हो, मशहूरी हो जाए, बिकने लग जाए, तो अब नकाल जो है उसकी नकल उतारते हैं, 2 नंबर माल तैयार करते हैं कि दाम कम लगेंगे, खर्चा कम होगा, नफा ज्यादा होगा। ऐसा कारोबारी हजरात जानते हो, 1 नंबर चीज का 2 नंबर माल आ जाता है, फिर उसको बेचना शुरू कर दिया जाता है। जिसकी असल ना हो उसकी नकल भी तैयार नहीं होती। असल होगी तो नकल होगी। अब अगर कोई आपको दिखाए कि वो देखो वो डब्बा पीर है, तो डब्बा बाद में आया, पहले अल्लाह वाला कोई मौजूद है तो डब्बे की जरूरत है। उसने देखा कि अल्लाह वाला है जिसको लोग मानते हैं, जिसके पीछे लोग चलते हैं, अब उसने अपनी दुकानदारी चमकाई है, वो अल्लाह वाला नहीं लेकिन नकल अल्लाह वालों की करता है। अजीजा ने गिरामी कद्र आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौजूद थे, तो उस वक्त नासबी भी मौजूद थे, राफजी भी मौजूद थे। हर महाज पर सैयद आला हजरत ने अपना किरदार अदा किया, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन सैयद आला हजरत शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की सीरत तैयबा का एक पहलू। अब घर में तशरीफ फरमाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, अब बाहर आए एक फकीर जो खुद से अल्लाह वाला बना बैठा है, 2 नंबर। उसने कहा कि मुझे 10 रुपए दो वरना तुम्हारे मकान को उलट के रख दूंगा। सैयद आला हज़रत वक़्त के मुजद्दिद, दीन की समझ रखने वाले, आपने फरमाया अल्लाह वाला है तो फकीर है, 10 की जगह 20 मांग ले, खिलाफे शरअ बात ना कर। उसने कहा मैंने तुझे कहा ना 10 दे वरना मकान उलट दूंगा। अंदर से वालिदा पुकार उठी, अहमद रजा बेटा फकीरों के मुंह नहीं लगते। हम जैसा कोई सादा होता ना तो कहता ये मजजूब है। सैयद आला हज़रत ने कहा माँ अल्लाह वालों का मैं भी मानने वाला हूँ, लेकिन अहमद रजा के सामने कोई खिलाफे शरअ बात करे और अहमद रजा सर झुका दे, ये गैरत ईमानी गवारा नहीं करती। उसने फिर कहा कि तुझे कुछ दिखाना पड़ेगा, ये गुफ्तगू हो रही है। ऐसे में अंदर से नौकर दौड़ता हुआ आया, आला हज़रत की बारगाह में अर्ज करता है आपके साहबजादे ऊपर वाली छत से नीचे गिरे हैं, सर के बल गिरने की आवाज भी आई। अब ऊपर की छत से बंदा सर के बल गिरे तो कभी इम्कान है कि उसकी मौत वाक़या होगी या कम अज कम कोई हड्डी तो टूटेगी। माँ ने कहा बेटा तुझे कहा था फकीरों के मुंह नहीं लगते, नुकसान कर बैठे ना। सैयद आला हज़रत ने आगे से कहा माँ ये तो अहमद रजा का एक बेटा है, रब्बे काबा की इज्जत की कसम है 1000 बेटे भी हों शरीयत पे सौदा नहीं करूंगा, शरीयत पे सौदा नहीं होगा। इतना कहना था, आपका बेटा दौड़ता हुआ जो गिरा था वो आपकी बारगाह में आ गया, बाहर आ गया, आके कहने लगा अब्बा जी आज तो कमाल हो गई,
मैं इतनी ऊंची छत से गिरा हूं, हड्डी टूटना तो दूर की बात है, मुझे तो हल्की सी हराश भी नहीं आई। सैयद आला हज़रत ने फरमाया मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा था। ये तवक्कल है आला हज़रत का रब्बे कायनात, मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा था और उसका शुक्र है मैं इम्तिहान में कामयाब रहा। अब वो जो सामने पीर बैठा था, जो खुद को मजजूब जाहिर कर रहा था, उसने कहा अभी भी 10 रुपए दे दे, अभी तो तुझे ट्रेलर दिखाया है, अभी भी 10 रुपए दे दे वरना कुछ भी हो सकता है। आला हज़रत ने कहा तुझे कहा है कि 10 की जगह 20 मांग ले, खिलाफे शरा बात ना कर। फिर उसने कहा लगता है तुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। आला हज़रत ने फरमाया तुझे अपने फकीर होने पे मान है, तू क्या समझता है सिर्फ तू ही फकीर है, इमाम मस्जिद फकीर नहीं हो सकता, आलिम फकीर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपके और मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। हमने पीर आज के दौर में उसको समझ रखा है सादा बंधु ने, जो 1.25 महीने तक नहाए ना, जो कानों में बालियां डालता हो, हाथों में कड़े डालता हो, जिसको शरीयत का पता ना हो, जो कहे कि मलवाने दी नमाज हो रहे थे साड़ी हो रहे। मेरे पीर सियाल ने त्यांज दी नहीं पड़ी, ताजदारे गोलड़ा ने तो ऐसी नहीं पड़ी, बल्कि सबको छोड़ो इमामुल अंबिया जिनकी खातिर रब ने सबको पैदा किया है, क्या उन्होंने कभी नमाज को तर्क किया है? अरे जो दीन का अलमबरदार है, जिसकी खातिर सब कुछ पैदा किया गया है, जब उसने कभी नमाज तर्क नहीं की तो आज के पीर को कैसे माफ हो सकती? अजीजान गिरामी कद्र, अहलन व सहलन मरहबा। अजीजान गिरामी कद्र, सैयद आला हज़रत ने फरमाया कि 10 की जगह तुझे बोला 20 ले ले, लेकिन अगर तुझे इतना ही मान है तवज्जो फरमाइएगा। मेरे सैयद आला हज़रत ने अपने पांव का जूता मुबारक उतार के उल्टा रख दिया और फरमाने लगे तुम मकान तो बड़े दूर की बात है, अगर तुझ में कुछ है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। बावाज़े बुलंद कहो यार। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, जूता उल्टा रखा हो, छोटे से बच्चे को कहो तो वो भी सीधा कर लेता है, लेकिन जब अल्लाह वाला कहे कि तुझसे नहीं होगा तो नहीं हुआ कर। अब अगर तुझ में इतनी ताकत है तो इसको सीधा करके दिखा। वो कितनी देर तक अपनी कोशिश में लगा रहा, लेकिन उस जूते को भी सीधा ना कर पाया। फिर उसने माफी मांगी और कहता मैं गलत जगह आ गया हूँ। सैयद आला हज़रत ने कहा अब तू सीधी तरफ। उसने कहा जी अब आज के बाद मैं खिलाफे शरा नहीं जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। फिर सैयद आला हज़रत ने 10 की जगह 20 ही निकाल के दिए। कहने खुदा के बंदे अल्लाह के नाम पे मांगना है, जान मांग ले, जितना मांगेगा दिया जाएगा, लेकिन कभी भी शरीयत के दायरे से बाहर निकल के ना मांगना। अब सिर्फ एक बात और अर्ज करके इसी पे बात को खत्म कर दूं। आज हमें भी बुलाया जाता है, आप भी किसी के घर मेहमान जाते हो, अगर खाने में कुछ कमी वाकया हो जाए या मेजबान बेचारा माली तौर पे कमजोर हो, हमें अपनी हैसियत नजर, मैं खुद पीछे हूं, हमें अपनी हैसियत महसूस होती है कि मैं तो बड़ा बंदा हूं, मैं कहां पे छोटी जगह पे बैठूं, आम बंदू के दरमियान बैठूं। हमें वहां पे बैठना पसंद नहीं होता। हालांकि मेरे आका की भी ये सुन्नत नहीं है, आले रसूल की भी ये सुन्नत नहीं है, और सैयद आला हज़रत जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हैं उनकी भी ये सुन्नत नहीं है। सैयद आला हज़रत की बारगाह में इसके रावी सैयद अयूब शाह साहब हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फरमाते हैं सैयद आला हज़रत की बारगाह में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा आया। आगे कहता है हज़रत आप बड़े बड़े घरों में दावत के लिए जाते हैं, किसी यतीम की दावत भी कबूल कर लेते? इरशाद फरमाया नन्हे शहजादे बात कर जरूर कबूल करेंगे, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, आप मेरे घर में तशरीफ लाएं। आला हज़रत ने फरमाया जरूर आऊंगा बेटा, खिलाओगे क्या? झोली के अंदर चने की दाल रखी थी, लगा ये खरीद के लाऊं, शाम को भिगाऊंगा, सुबह इसी को पका के आपको पेश कर दी जाएगी। सैयद आला हज़रत ने फरमाया जरूर आऊंगा। कहता साथ बाजरे की रोटी होगी। आला हज़रत ने फरमाया वो भी खाऊंगा, लेकिन अगर इजाजत दो तो मैं अपने साथ एक मेहमान भी ले आऊं। उसने कहा इजाजत है, ले आना। सैयद अयूब शाह साहब फरमाते हैं उन दिनों आला हज़रत की तबीयत में खराबी थी। आज कुछ हमारे
भाई ऐसे हैं जो अपनी मर्जी का खाना ना हो तो कहते हैं मुझे ये भी मना, या मेरी तबीयत नहीं मानती, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। जिनका नाम लेके सब कुछ खा रहे हो, जिनको अपना इमाम मानते हो, तबीयत में नासाजी है, तबीब ने सख्ती से मना कर रखा था कि बाजरा नहीं खाना, चने की दाल खाना। हकीम ने, तबीब ने मना कर रखा है, तबीयत खराब है। सैयद अयूब शाह साहब कहते हैं मैंने कहा हजरत आपको तो मना किया गया फिर भी आपने दावत कबूल फरमा ली। शाह साहब कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। जब घर में पहुंचे वादे के मुताबिक, अब उस घर में एक ही कमरा था और उसकी बेवा माँ वहां पे रहती थी और साथ वो बच्चा रहता था। आला हज़रत पर्दा फरमाया करते थे, अपनी यहाँ तक के मुरीदनी को भी सामने अपने बगैर पर्दे के नहीं आने। ये मेरे, और मैंने अपने हजरत को भी देखा है। मेरे हजरत भी, मैं 8 साल हजरत की खिदमत में रहा हूँ। जब कोई बेपर्दा आती थी हजरत उसके सामने, यहाँ तो पहली बात होती थी पर्दे के साथ अगर आ भी जाती थी तो हजरत सर झुका के बैठा रहते थे, उसकी तरफ नजर उठा के नहीं देखते थे। अजीजा ने गिरामी क़द्र जब गए तो उस यतीम शहजादे ने कहा कि आला हजरत गुजारिश है कि मेरे घर में एक ही कमरा है, माँ को तो बाहर नहीं निकाल सकता और आप पर्दा भी करते हैं, गली में बैठना पड़े। सैयद आला हज़रत ने फरमाया शहजादे जहां पे बिठाएगा बैठ जाएंगे। वक्त का इमाम है। आज का तो मौलवी एक किताब लिख ले तो कहता मैंने ये लिखा, मैंने ये कारनामा किया है। एक मुनाजरा जीत जाए तो कहता मेरे वर्गा कोई नहीं। सैयद आला हज़रत जिन्होंने सबको दांतों चने करवा दिए, जिन्होंने दिल को नए से जिंदा किया, 12 से ज्यादा तकलीफ दी, वक्त का बड़ा इनाम है। सैयद आला हज़रत गली में चिटाई बिछी है, वहां पे बैठे और रास्ते से गुजरने वाले आपके अकीदतमंद हजरत साहब बैठे हैं, सलाम अर्ज करते हैं, पास बैठ जाए, सलाम कर लिए, ज़ियारत कर लिए, चल जा, दावत तेरी नहीं हमारी है। बैठने नहीं दे रहे किसी को, तू जा भाई, दावत हम दोनों की है, तीसरे बंदे की गुंजाइश नहीं, तू जा सकता है। अजीजा ने गिरामी क़द्र और आला हज़रत को हालांकि मना था, 1.5 रोटी खा गए। जब 1.5 रोटी खाने के बाद कहते हैं बेटा इजाजत है, इजाजत लेके जा रहे। शहजादे ने कहा नहीं, चाय भी बनाई है, वो कौन पिएगा, आप नहीं पिएंगे तो जाया हो जाएगी। आला हज़रत ने कहा लाओ, वो भी पी। यानी जो जो घर वाले ने पेश किया वो आपने कबूल फरमाया। बाद में सैयद अयूब शाह साहब कहते हैं मैंने कहा कि हजरत आपको मना था, थोड़ा 1-2 निवाला लेते छोड़ देते, तबीयत बिगड़ जाएगा। आला हज़रत ने फरमाया तबीयत का कुछ नहीं होता, अल्लाह करम फरमाएगा। आपने देखा नहीं उस यतीम के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी आई, वो कितना खुश हुआ है। और आप नहीं जानते मेरे आका का कहना है जिसने यतीम के चेहरे पे खुशी बखेरी, रब्बे कायनात क़यामत के दिन उससे राजी हो जाएगा। ये आला हज़रत का अल्लाह पे तवक्कल भी है। बातें बहुत सी हैं लेकिन वादे के मुताबिक 20 मिनट दिए गए तो पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी, वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।